अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत इंसान को मजबूर करती है कि वो इसे ईजाद करे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसी हादसाती ईजादात के बारे में जो गलती से दरियाफ्त हुई और इन्होंने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। हैरत की बात यह है कि नशे के तौर पर पी जाने वाली चाय भी एक हादसाती ईजाद है और इसके साथ साथ बहुत सी हादसाती ईजादात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाय की। 1337 क़िबल मसीह चीन का बादशाह एक पतीली में पानी गर्म कर रहा था। ऊपर से जाड़े के चंद पत्ते पतीली में आ गिरे। इससे पहले कि बादशाह इन पत्तों को केतली से निकालता, पानी उबलना शुरू हो गया। बादशाह को इसकी खुशबू अच्छी लगी और इसका जायका भी काफ़ी खुशगवार था, जिसके बाद चीन के शाही महल में इसे बतौर मशरूब इस्तेमाल किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरा चीन इसके नशे में मुबतला हो गया और ये चीन से निकलकर यूरोप आ पहुंची। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ज़माने में एशिया के मतअद ममालिक में चाय के पैसों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 900 मिलियन कप चाय पिए जाते हैं। टी पैक एक अमेरिकी बिजनेसमैन टन ने 1904 में इजाद किया था। इससे पहले चाय के नमूने टीन के डब्बों में भेजे जाते थे। एक रोज़ इसने चाय के नमूने रेशम की छोटी सी बहरों में भेजे, जो लोगों ने बहुत पसंद किए और उसे टी पैक कहा गया। शायद आप यकीन न करें कि चाय में डाले जाने वाले चीनी भी एक हादसाती तौर पर इजाद हुई थी। 1897 में टाइम फोर नामी एक केमियाई हशरात कश्तारकोल के मुतबादले तहकीक कर रहा था। काम से फारग होने के बाद चाय पीते हुए इसे महसूस हुआ कि बिस्किट का जायका थोड़ा ज़्यादा ही मीठा है और इसे ख्याल आया कि वो हाथ धोना भूल गया है और उनके हाथों पर तारकोल लगी हुई थी। यूँ मसनूई शुगर इजाद हुई जो आज ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़ बन चुकी है। इसके बाद बात करते हैं पोटैटो चिप्स की। अमेरिका में हर साल लोग $6 बिलियन पोटैटो चिप्स खरीदने में खर्च करते हैं और कहा जाता है कि 1853 में अमेरिकन रियासत के शहर सारा स्प्रिंग में सबसे पहले पोटैटो चिप्स बनाए गए थे। यहाँ पर अमेरिका के अमीर 3 लोग सैर के लिए आया करते थे। वहाँ एक रेस्टोरेंट में जॉर्ज फोर्ड नामी अमेरिकन काम किया करता था। एक रोज़ एक आदमी बार बार तले हुए आलूओं को वापस भेज रहा था और उसे मजीद तलने के लिए कह रहा था। जॉर्ज ने गुस्से में आकर आलू को बिल्कुल बारीक काट कर तला और इसे भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि हर एक ने इस चिप्स को पसंद किया और उस वक्त चिप्स का नाम सारा फोटा चिप्स रखा गया, यानी कि ये चिप्स भी गलती से इजाद हुई। माइक्रो ओवन जो हर घर की ज़रूरत है, लेकिन ये भी एक गैर इत्तेफाकी इजाद है। ये बात है दूसरे जंग अजीम के बाद की, जब एक इंजीनियर से स्पेंसर रिडार्क से निकलने वाली छोटी लहरों का बारीक बीनी से मुशाहदा कर रहा था। तब इसकी जेब में पड़ी चॉकलेट पिघल गई। उस वक्त उसे ख्याल आया कि इन तमाम शाह को जमा करके किसी चीज़ को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उसी पर तजर्बात करने शुरू कर दिए और ओवन बनाने में कामयाब हुआ। इस तरह हादसाती तौर पर माइक्रोवेव ओवन इजाद हुआ था। फिल्मों में हीरो और हीरोइन के रंग बिरंगी दिलकश बालों के पुरस्कार तो नजर आते ही हैं, मगर ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कलर डाई करने का फार्मूला भी हादसाती तौर पर हाथ लगा था। एक बरतानवी केमिस्ट विलियम हेनरी पर मलेरिया का इलाज दरियाफ्त करने की धुन सवार थी। एक दिन तजर्बात के दौरान केमियाई मादों के मिलाप से खूबसूरत रंग सामने आया। फिर विलियम ने इन मसनूई रंगों से काला रंग तैयार किया और इससे सफ़ेद बालों को कलर कर दिया। बेहतरीन नताज मिलने पर इन सिंथेटिक रंगों से हेयर कलर करने का फार्मूला इजाद किया गया। सल्फर नोबल को मौत का सौदागर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने दिमाग इजाद किया था जो हम बम दिमागों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके नाम पर हर साल हज़ारों नोबल इनाम दिए जाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि दिमाग एक हादसे की पैदावार है और अल्फर नाइट्रोग्लासिक पर तजर्बात कर रहा था। अल्फर के तजर्बागाह में नाइट्रोग्लासिक के क्लस्टरीन पड़े हुए थे। एक क्लस्टरीन लीक हो जाने की वजह से लकड़ी में जज़ब हो गया। इसके बाद जब लकड़ी को आग लगाई गई तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिस पर इन्होंने मजीद तहकीक की तो इसे मालूम हुआ कि यह सब किया धरा नाइट्रोग्लिसरीन का ही है। यूँ नाइट्रोग्लिसरीन पर मजीद तजर्बात करके दिमाग तैयार कर लिया गया। अब बात करते हैं एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक कोको कोला की, जिसे दुनिया भर के हर कोने में पसंद किया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर यह भी एक हादसाती इजाद है। ये बात है 8 मई 1946 की। अमेरिका के सिविल वार खत्म हुए 21 साल गुजर चुके थे। अमेरिका की रियासत जॉर्ज जे के दारुलहुकूमत अंटार्कटिका में एक फार्मास्यूटिकल जॉन पेम बार्डन अपने घर में चंद तजर्बात में मसरूफ था। इसने एक बतीरी कतीली में मिक्सर डाला हुआ था, जिसे वो कश्ती के चप्पू से हिला रहा था। जब इसने तजर्बा खत्म किया तो वो सर दर्द खत्म करने वाली और थकावट को दूर करने वाली दवा तैयार कर चुका था। जून जब ये दवाई अपने करीबी क्लिनिक में फरोख्त करने गया तो इसने जाने से केवल अपने नायब को कहा कि इस मिक्सचर को पानी में मिलाकर ठंडा किया जाए। जून के वापस आने पर दोनों ने मिलकर इस मिक्सचर को पिया और यह काफ़ी मज़ेदार था। और जब जून के नायब ने दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो इसे गलती से इस मिक्सचर में कार्बोहाइड्रेट्स डल गया। खुशकिस्मती से नायब की यह गलती बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई, क्यों ना कि नायब से तैयार होने वाला मशरूब पहले वाले मशरूब से ज़्यादा मज़ेदार था। यही वो वक्त था जब इन दोनों ने मशवरा किया कि हम इसको कोल्ड ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे और इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम इन्होंने कोको कोला रख दिया, क्यों ना कि इस ड्रिंक में कोको के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 10 मई 1886 में इन्होंने एक दिन में 9 बोतलें फरोख्त की। इसके बाद कोको कोला के खरीदार बढ़ने लगे। इस साल बार्डन ने 75 कैन कोको कोला के फरोख्त कर डाले। बार्डन को इस फरोख्त से $1500 का प्रॉफिट हुआ, जबकि इसको तैयार करने का खर्चा सिर्फ $73 हुआ था। इसके बाद हादसाती तौर पर दरियाफ्त होने वाली कोको कोला आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मकबूल होती गई।
इस तरह पूरी दुनिया के 200 ममालिक में हर रोज कोका कोला के 1.5 मिलियन कैन पिए जाते हैं। कोका कोला के 14 अज्जा हर किसी को मालूम है, लेकिन 15वें का नाम X7 है और ये दुनिया का खुफिया तरीन नुस्खा है जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है, और जिन लोगों को इसका इल्म है इन्हें इकट्ठा सफर करने की भी इजाज़त नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं माचिस की। इंसान गुज़िश्ता हज़ारों सालों से आग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ईजाद नहीं कर सका जिसके ज़रिए आसानी से आग पैदा की जा सके। 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी रियासत में माचिस की ईजाद की गई। ये 1826 का वाक़या है, जब जवारुकन चंद कमियाई मादों को एक बर्तन में एक तीली के जरिए आपस में मिला रहा था। इस तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला बन गया। इन्होंने तीली के सिरे पर लगे हुए मादे को रगड़ कर खत्म करने की कोशिश की। हादसाती तौर पर वो तीली एकदम से जल उठी। इस तरह माचिस तैयार हो गई। रुकन ने अपनी तैयार की गई पहली माचिस को अपने इलाके की दुकान में फरोख्त किया। दुकान के मालकान ने इसका नाम फ्रिक्शन फायर रखकर आगे बेचना शुरू कर दिया। इस तरह माचिस भी वजूद में आई।